इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिला के काफी सुदूरवर्तीय इलाका, जहां जिस बाजार का नाम है भिट्ठी। और भिट्ठी बाजार पर राधे श्याम आरोग्य सेवा सदन का संचालन हो रहा है डॉक्टर राजेश दुबे जी के कुशल नेतृत्व में। डॉक्टर साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दूर दराज तक इनके डायग्नोसिस के वजह से लोग इन्हें जानते हैं। गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्तीय इलाके में एक लंबे समय से लोगों को चिकित्सकीय सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट आपके इस क्लिनिक तक अधिक आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के मौसम में सबसे ज्यादा चाइल्ड का केस आ रहा है, जी जी। जिसमें कोल्ड डायरिया और सर्दी जुकाम फीवर का केस सबसे ज्यादा आ रहा है। चूंकि सर जब से और ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस का केस मेरे यहाँ आ रहा है, अधिक आ रहा अधिक आ रहा है। सर एक चीज देखा जा रहा है, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। खास करके ग्रामीण स्तर पर जो लोग रह रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं है। आज भी देखा जा रहा है कि लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना पसंद कर रहे हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को आप सेवा करते आ रहे हैं। वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो अपने मर्जी से जो दवा मेडिकल स्टोर से लेकर ले रहे हैं, जिनको उस दवा के डोज के विषय में जानकारी नहीं है, डोज की जानकारी नहीं है, ऑन डोज में दवा ले रहे हैं। ऑन डोज में दवा लेने से हार्ट प्रॉब्लम, किडनी पर उसका साइड इफेक्ट ये होना तय है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि क्या डोज होना चाहिए। मेडिसिन तो जानते हैं कि हमको इस बीमारी में ये दवा चलता है, लेकिन उसकी डोज की जानकारी नहीं है, कितने डोज में और कितने दिन तक लेना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि बिना किसी डॉक्टर सलाह के कोई मेडिसिन तो लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी कि अपने खान पान में थोड़ा सा जो मार्केट के जो भी सामान हैं, जैसे तैलीय पदार्थ या फास्ट फूड जो भी है, ये नुकसानदेह है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। और जो भी मार्केट से जो भी जैसे फ्रूट वगैरह भी है, उसमें भी केमिकल, जी जी। मार्केट में जो सब्जी है उसमें भी केमिकल का छिड़काव हो रहा है, उससे थोड़ा सा बचें। उसको सर सफाई मैंने बनाते वक्त थोड़ा सा साफ सुथरा करके और लें तो बेहतर हो। क्योंकि सर एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जगहों पे जाने का मौका मिल रहा है। सर डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में सर यह देखा जा रहा है कि आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं, हर चौक चौराहे पे नर्सिंग होम खुल रहे हैं। सर वर्तमान परिवेश में बिल्कुल इस प्रोफेशन में भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम को किया जा रहा है। आप भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, गांव के लोगों के बीच अपना सेवा देते हैं और किसानों के बीच सेवा देते हैं। सर वैसे लोग जो इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम को कर रहे हैं, उन्हें आप क्या नसीहत देंगे? देखिए, आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। डॉक्टर जो होते हैं भगवान के दूसरे रूप में लोग जानते हैं जी। लेकिन अधिकांशतः डॉक्टर ये भूल जा रहे हैं कि हमको किस नजरिए से लोग देखते हैं। मानवता डॉक्टर में जिंदा होना चाहिए, लेकिन आज बड़ी दुख के साथ ही हमको कहना पड़ रहा है कि मानवता
मर गया है अधिकांशतः डॉक्टरों में, जो टाउन में खासकर रह रहे हैं। गरीब तबके के लोगों को ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है और शोषण किया जा रहा है इस क्षेत्र में। हम भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। हमको हमारे बात से हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से बहुत डॉक्टरों के पास जाए और नाराजगी हो, लेकिन हमको देखने में मिल रहा है कि शोषण किया जा रहा है। क्योंकि सर डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े अस्पताल या नर्सिंग होम खोल रहे हैं वहां पर बड़े बड़े चिकित्सकों का नेम प्लेट तो लगा है, लेकिन काम वहां पर कोई और कर रहा है। और इस तरह का इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर लोगों का काफी भरोसा होता है। सर एक सवाल हम लोग और जानेंगे, या जो भी हमारे दर्शक होंगे वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और ग्रामीण स्तर पर लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं। लगातार आप लोगों का जो संघ और संगठन है, संगठन के भी माध्यम से आप लोग अपने बातों को सरकार तक रखें। सरकार ने भी इस पर विचार करते हुए ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने की बात कही थी, कुछ चिकित्सक प्रशिक्षण भी लिए। सर लगातार यह चर्चा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की हो रही है। आप भी एक चिकित्सक हैं, बेशक आप गांव में सेवा देते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सरकार या सरकार के जो पदाधिकारी हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को किस नजरिया से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो नया गाइडलाइन सरकार का आया है, एक नर्सिंग होम चलाने का या एक हॉस्पिटल चलाने का, जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, जो कि कुछ चिकित्सकों का ये मानना है, कहना है कि काफ़ी टफ है और काफ़ी कॉस्टली ये इसको मेंटेन करना होगा, इसको लेकर के। टफ तो खैर अपना अपना नजरिया है। आजकल थोड़ा सा मान लीजिए हर चीज थोड़ा सा महंगाई के हिसाब से तो है ही है। सस्ता तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर लोग चाहें कुछ है तो हर चीज संभव है। गरीब तबके के लोगों को सुविधा दिया जा सकता है, इतने महंगाई में भी गरीबों को मदद किया जा सकता है। सर हमारे जो भी व्यूवर्स है या जो भी लोग इस खबर को हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे, वो ये जानना चाहते हैं राजेश दुबे जी के तरफ से कि किस तरह का किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि स्वस्थ रहा जाए। सबसे पहले तो स्वस्थ रहने के लिए खान पान और समय से जो भी ले रहे हैं नाश्ता, भोजन, डिनर, ये सब टाइमली होना चाहिए। खान पान में थोड़ा सा बचाव, जो फास्ट फूड से बचें। मार्केट की जो भी सामान है थोड़ा सा उसमें मना खरीदारी करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, चीजों का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर राजेश दुबे जी, जो कि भिट्ठी बाजार पर राधेश्याम आरोग्य सेवा सदन का संचालन करते हैं। और डॉक्टर साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे उनके लिए एक संदेश है कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। वहां अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप भिट्ठी बाजार पर आएंगे तो डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठते हैं। डॉक्टर साहब का ये प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए और आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़े तो हायर सेंटर भी भेजने का काम किया जाए। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, सिवान, भिट्ठी बाजार से।